अपने पढ़ रहे थे राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का उदय या न्यू स्टेट इन इंडिया। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिख स्टेट, सिख राज्य, सिख स्टेट्स। मोस्टली आप जैसे सिख स्टेट का नाम आएगा आपके माइंड में आएगा पंजाब, तो अपने पंजाब ही पढ़ रहे हैं, बट पंजाब थोड़ी देर बाद हेडिंग डालेंगे। अभी सिख स्टेट, ठीक है, पंजाब महाराजा रंजीत सिंह से स्टार्ट होता है। कल मैंने जो लिखवाया था अपना चल रहा था, मैंने राजपूत स्टेट लिखवाए थे, उसको एक बार इरेज कर देना, काट देना, उसको नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने आते हैं सिक्स स्टेट पे। सिक्स स्टेट में सबसे पहले पढ़े जाते हैं 10 गुरुज, ठीक है, 10 गुरु। मैं नहीं करवा रहा आपको क्योंकि ये पंजाब का टॉपिक और पंजाब जीके में आप कर चुके हो, या मैं पंजाब जीके में करवा दूंगा। क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पंजाब जीके में आप 10 गुरु कर चुके हो, इसके आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए बंदा बहादुर। या बंदा सिंह बहादुर। वैसे ये भी आपने पंजाब में पढ़ रखा है, तो याद रखना गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद, गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद जो सिख कम्युनिटी को लीड किया वो थे बंदा सिंह बहादुर। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं बर्थ की, कि इनका जन्म कहां हुआ था। क्लियर? 1670 में इनका जन्म हुआ था कश्मीर के राजौरी इन कश्मीर, या जम्मू कश्मीर लिख सकते हो। ये राजौरी कहाँ है? पुंछ जिले में है। कश्मीर के जो पुंछ जिला है या पुंछ जिला है उसके अंदर है। वहाँ पे 1670 में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम चाइल्डहुड नेम जो था वो था इनका माधव दास। अरे गलत करवा दिया भाई, दोबारा लिखिए, आप बोलिए मत बीच में। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। लेकिन बाद में जब इन्होंने बैरागी जीवन अपनाया, इन्होंने संन्यास ले लिया और ये क्या बन गए? बैरागी। ये क्या बन गए? बैरागी। तब इनके गुरु ने इनको जो नाम दिया वो था माधवदास बैरागी। माधवदास बैरागी। कई जगह लिखा था माधवदास बैरागी, दोनों ही राइट है, माधवदास बैरागी या माधवदास बैरागी। अब यहां पे इनके नाम पे बात आ गई तो और भी लिख लीजिए कि जब गुरु गोविंद सिंह से ये मिले, तो यहां पे लिख लेना कि ये गुरु गोविंद सिंह से मिले थे नांदेड़ में, महाराष्ट्र में पड़ता है नांदेड़। महाराष्ट्र। नांदेड़ में ये गुरु गोविंद सिंह से मिले थे और तब गुरु गोविंद सिंह ने इनको नाम दिया था गुरु बख्श सिंह। गुरु बख्श सिंह या गुरबख्श सिंह। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं बंदा बहादुर की। 1670 में राजौरी कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। कश्मीर के पुंछ जिले में राजौरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। जब इन्होंने वैरागी जीवन को अपनाया तो इनका नाम रखा गया माधवदास बैरागी। और रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने इनको नाम दिया था गुरु बख्श सिंह। ये इनके नाम हो गए। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह से ये कहाँ मिले थे? महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर मिले थे। इसके बाद लिखिए आफ्टर डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की मौत के बाद खालसा दल जो था
खालसा दल या जिसे कहा जाता था खालसा पंथ, उसको जो लीड किया था वो किसने किया था? बंदा सिंह बहादुर ने किया था। मतलब खालसा दल या खालसा पंथ के, जिसे आप दल खालसा बोलते हो, उसको लीड किसने किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? बंदा सिंह बहादुर ने किया था। एक तरह से ये क्या हो गए थे? ये आर्मी चीफ थे किसके? खालसा दल या खालसा पंथ के। और इसी को लीड करते हुए इन्होंने, बंदा सिंह बहादुर ने, याद रखना बंदा सिंह बहादुर सिखों में पहले ऐसे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने क्या क्रिएट किया था? सिख स्टेट क्रिएट किया था। तो यहां पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि सिख स्टेट क्रिएट करने वाले कौन थे? वो थे बंदा सिंह बहादुर। कि पहले राजनीतिक नेता कौन से थे जिन्होंने सिख स्टेट को क्रिएट किया या सिख राज्य की स्थापना की? तो वो थे बंदा सिंह बहादुर। और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, सरहिंद को। सरहिंद, तो याद रखना सिख राज्य की पहली राजधानी, ऑफिशियल राजधानी जो बनी थी वो सरहिंद बनी थी। और यहीं पे 1710 में इन्होंने कैपिटल सरहिंद बनाने के बाद 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया था? गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के क्या इशू करवाए थे? कॉइन्स या सिक्के इशू करवाए थे। ठीक है, पहले बार सिख स्टेट के कॉइन्स इशू हुए थे और वो किसने करवाए थे? बंदा सिंह बहादुर ने करवाए थे 1710 में, गुरु नानक देव के और गुरु गोविंद सिंह के नाम के। इरेज कर दूं ये। लेकिन आप सभी को पता है कि जब बंदा सिंह बहादुर कहां थे? फर्रुख सियर के टाइम, जब मुगल बादशाह कौन था? फर्रुख सियर था। तो बंदा सिंह बहादुर को पे अटैक करके इन्हें गुरदासपुर के फोर्ट में या गुरदासपुर के किले में क्या कर लिया गया था? घेर लिया गया था। मतलब बंदा सिंह बहादुर में फर्रुख सियर के टाइम, मुगल बादशाह फर्रुख सियर के टाइम बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर के किले में घेर लिया गया और वहां पे क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कहां ले गए? दिल्ली। और वहां पे फर्रुख सियर की बात नहीं मानने के कारण इन्हें हाथी के पैर के नीचे, एलिफेंट के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया था। इसी के साथ इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। चलिए अब हेडिंग डालिए पंजाब स्टेट कि पहले था सिख स्टेट, अब है पंजाब राज्य। कि सिख स्टेट से पंजाब कैसे बना? पंजाब स्टेट को एक्चुअल फाउंडेशन जो किया था वो किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। तो हेडिंग डाल लीजिए महाराजा रणजीत सिंह। ये जो पार्ट है ये पंजाब का है और मेरा पंजाब थोड़ा सा वीक है तो मैं वही करवा रहा हूं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। पंजाब जीके से रिलेट मत करना इसको, क्लियर। और यहाँ पे टाइम पीरियड लिख लीजिए 1792 से 1839, ये महाराजा रणजीत सिंह का टाइम पीरियड रहा, क्लियर। अगर अपने बात करें थोड़ी सी तो नादिर शाह, और नादिर शाह के बाद इंडिया पे अटैक करने वाला था अहमद शाह अब्दाली। और आप सभी को पता है कि एंट्री कहां से हुई? पंजाब से ही होती है हमेशा। तो क्या हुआ, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की वजह से क्या हुआ, जो सिख कम्युनिटी थी या जो सिख पावर थी वो थोड़ी कमजोर हो गई, क्लियर। अगर पूछा जाए कि क्या इन दोनों हमलों से सिख पावर या सिख कम्युनिटी को भी लॉस हुआ, तो बिल्कुल भाई इनको भी लॉस हुआ, इनको भी हानि हुई थी, इनको भी हानि हुई थी, काफी नुकसान उठाना पड़ा था इनके कारण। अब अगर अपने आगे बात करें तो कपूर सिंह ने इसके बाद क्या किया,
सिख कम्युनिटी को संभाला और इसे किस में क्रिएट कर दिया, जत्थों में या ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कपूर सिंह ने सिख कम्युनिटी को जत्थों में संगठित कर दिया था, संगठित करने का काम किया, ठीक है। और इन जत्थों को नाम दिया गया दल खालसा। मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, राजा रणजीत सिंह में एक बार फिर बता रहा हूं कि कपूर सिंह ने क्या किया, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बाद में जो लॉस हुआ उसको पूरा करने के लिए उससे पहले ही ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। तो इसने क्या किया, सिख कम्युनिटी को जत्थों में संगठित कर दिया, ग्रुप्स को जत्थे बोलते हैं ना, और उसको नाम क्या दे दिया, दल खालसा, ठीक है। और धीरे धीरे ये नाम बदल के हो गया खालसा पंथ। मतलब ये दोनों ही नाम इन जत्थों के लिए चलते हैं। कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहुलवालिया, जस्सा सिंह अहुलवालिया ने कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहुलवालिया ने क्या किया, इन खालसा पंथ या दल खालसा का नेतृत्व किया। इस सिख कम्युनिटी का क्या किया, लीडर बना या इसका नेतृत्व किया, ठीक है। और याद रखना, जस्सा सिंह अहुलवालिया को जो मुगल एम्पायर था या जो मुगल बादशाह था, मुगल एम्पायर जो था, उसने एक टाइटल दिया था, कई बार पूछ लिया जाता है, तो टाइटल दिया था सुल्तान ए खान। सुल्तान ए खान का टाइटल दिया था। लेकिन कुछ बुक्स में ये सुल्तान ए खान है ना, इस खान की जगह कौम भी लिखा आता है, सुल्तान ए कौम का भी टाइटल दिया था। तो दोनों में से एक दिया होता, दोनों नहीं दिया होता। आप दोनों लिख लो कि मुगल एम्पायर ने जस्सा सिंह अहलूवालिया को क्या दिया था, सुल्तान ए खान का टाइटल दिया था, ठीक है, या सुल्तान ए कौम का टाइटल दिया था। क्लियर हो गया। अब मैं जस्सा सिंह अहलूवालिया को मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि इन्होंने कपूर सिंह के बाद इसका नेतृत्व किया और मुगल बादशाह ने इनको टाइटल दिया सुल्तान ए कौम का टाइटल। और जस्सा सिंह अहलूवालिया ने क्या किया, इन जत्थों को 12 मिसलों में चेंज कर दिया। जस्सा सिंह अहलूवालिया के टाइम ये जो खालसा पंथ था, ये कितनी मिसलों में बंट गया, 12 मिसल में डिवाइड हो गया। जो दल खालसा था वो कितनी मिसलों में डिवाइड हो गया, 12 मिसलों में चेंज हो गया। याद रखना, जो मिसल है ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, अरबी भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक जैसा, एक समान, जिसको आप इंग्लिश में सेम बोलते हो, समान। क्लियर हो गया। ये 12 मिसलें कौन कौन सी हैं लिखवाऊं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये 12 मिसलें लिख लीजिए और इनके क्रिएटर लिख लीजिए कि कौन कौन से थे। तो पहले में आते हैं अहुलवालिया मिशल। अहुलवालिया मिशल, ये पहली मिशल थी, ठीक है। इसका नेतृत्व किया था जस्सा सिंह ने, या इसका फाउंडेशन किया था जस्सा सिंह ने। दूसरी शुक्र चकिया मिशल, शुक्र चकिया। दूसरी थी शुक्र चकिया मिशल, जिसका क्रिएटर था चरत सिंह, इसका नेतृत्व किया था चरत सिंह ने। तीसरी थी सिंहपुरिया मिशल, तीसरी थी सिंहपुरिया मिशल, जिसका नेतृत्व किया था नवाब कपूर सिंह ने। 4 नंबर पे आइए, 4 नंबर थी भंगी मिशल। 4 नंबर थी भंगी मिशल, जिसके फाउंडर थे छज्जा सिंह, जिसके फाउंडर थे छज्जा सिंह। छज्जा सिंह को एक और नाम से भी जाना जाता है, हरि सिंह, ठीक है।
अब यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये दो अलग अलग पर्सन भी है, कुछ बुक्स कहती है दोनों अलग अलग है, कुछ बुक्स कहती है दोनों ने मिलके किया, कुछ बुक्स कहती है छज्जा सिंह और हरि सिंह एक ही थे। और उसके बाद लिखिए नंबर 5 फुल्किया मिशल। फुल्किया मिशल, इसका था संधू जाट चौधरी। संधू जाट चौधरी या फूल सिंह। फूल सिंह इरेज कर दो। उसके बाद अगले लिखिए रामगढ़िया मिशल। 6 नंबर पे डालिए रामगढ़िया मिशल। इसका था जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया। उसके बाद था कन्हैया। कन्हैया मिशल, याद रखना रंजीत सिंह की सास थी ना, वो कौन सी मिशल की थी? कन्हैया मिशल की थी। इसका था जयसिंह। इसका नेतृत्व किया था जयसिंह ने। नंबर 8 शहीदी। शहीदी मिशल, और शहीदी मिशल का था बाबा दीप सिंह। बाबा दीप सिंह। नंबर 9 पे आइए। 9 पे था नक्की मिशल। 9 पे नक्की मिशल हीरा सिंह। 10 पे था बुलवालिया मिशन। बुलवालिया, और इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह। ग्यारह नंबर पे डालिए निशान वालिया मिशल। संगत सिंह। 12 नंबर पे करोड़ खिदिया मिशल। खिंगिया या खिदिया मिशल। 12 नंबर पे करोड़ खिंदिया मिशल, और इसका नाम था, नेतृत्व किया था बहोल सिंह ने। कई जगह बहाल सिंह भी होता है, बहोल सिंह या बहाल सिंह ने। ये 12 मिशल हो गई और उनके लीडर हो गए। मोस्टली जब भी क्वेश्चन आता है कन्हैया मिशल में से आता है, शुक्रचकिया मिशल में से आता है, अहुलवालिया में से आता है और फुल्किया मिशल में से आता है। क्लियर हो गया? तो आप इन पे स्टार लगा लीजिए। चलिए, अपने कर रहे थे खालसा दल कि कपूर सिंह ने जत्थे बनाए और जत्थों को नाम दे दिया खालसा पंथ या खालसा दल। क्लियर हो गया यहां तक? 1753 में, 1753 में ये जो दल खालसा थे, इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया, राखे सिस्टम, राखी प्रथा। राखी प्रथा की स्टार्टिंग की। उस टाइम जितने जी ये मुगल्स थे, मतलब मुगल्स लूट लेते थे ना, मुगल्स हो गए या तुर्किश हो गए या बाहर से जो अटैक करते थे, तो तुर्किश थे या कोई भी जो बाहर से अटैक कर रहा था, उनकी गांवों की और शहरों की राखी का सिस्टम स्टार्ट कर दिया था दल खालसा ने, और उसे बोला गया राखी प्रथा। और इसकी एवज में क्या लेते थे? जो भी उपज होती थी ना, किसानों की जो उपज होती थी, उसका 1/5 पार्ट यानी कि 20% ये
एक्वायर कर लेते थे या उनसे ले लेते थे एज ए टैक्स के रूप में। राखी प्रथा के रूप में दल खालसा ने क्या स्टार्ट किया, राखी सिस्टम स्टार्ट किया कि बाहर से जो अटैक करेगा हम उससे आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और उसके बदले में ये उनसे अनाज का कितना हिस्सा ले लेते थे, 1/5 हिस्सा, 5वां हिस्सा उनसे ले लिया जाता था। देखिए सरदार आला सिंह, ये हेड था फुल्किया मिशल का, यह हेड था फुल्किया मिशल का। तो याद रखना पटियाला, नाभा और जो जिंद का इलाका था, जो प्रोविंस था, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते थे, किसका एरिया क्रिएट करते थे, फुल्किया मिशल का एरिया क्रिएट करते थे। और फुल्किया मिशल का हेड कौन बना, आला सिंह, सरदार आला सिंह। अब यहां से ना एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि सतलज नदी के दक्षिण में, साउथ में स्थित एकमात्र मिशल थी ये, मतलब बाकी सारी की सारी मिसलें किसमें थी, उत्तरी या उत्तर पूर्व में थी, लेकिन फुल्किया मिसल एकमात्र ऐसी पंजाब स्टेट की मिसल थी जो सतलज नदी के कहां पे थी, दक्षिण में स्थित थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लेना, मैंने पीछे भी लगवाया है। अब मैंने ये क्यों लिखवाया कि जो सरदार आला सिंह था ये किसका हेड था, फुल्किया मिशल का। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने यहां पे अटैक किया था, अहमद शाह अब्दाली, तो उस टाइम सरदार आला सिंह से खुश होकर के उसने इसको एक टाइटल दिया था। ये टाइटल बहुत बार पूछा जाता है, ये टाइटल बहुत बार पूछा जाता है, तो लिख लीजिए वो टाइटल, वो था तबल ओ आलम, और एक नगाड़ा और एक निशान दिया था कि अहमद शाह अब्दाली ने सरदार आला जो फुल्किया मिशल का हेड था, क्लियर, जो दक्षिण में स्थित एकमात्र मिशल थी, उसके सरदार को क्या दिया था, एक टाइटल दिया था तबल ओ आला, और एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया था। किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। और दल खालसा ने राखे सिस्टम के तहत 1764 में, 1764 में, ठीक है, जो अफगान के आक्रमणकारी आते थे, अफगान वाले जो अटैक करते थे ना, तुर्किश या अफगान वाले जो अटैक करते थे, इनको रोकने के लिए एक नारा दिया था जो आज भी बड़ा फेमस है, देग तेग फतेह। क्या दिया था, देग तेग फतेह। 1764 में नारा दिया गया था दल खालसा के द्वारा, ठीक है, किसको रोकने के लिए, अफगान आक्रमणकारियों को रोकने के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह, तो लिख लीजिए मॉडर्न पंजाब के, लिख लीजिए मॉडर्न पंजाब के निर्माता या फाउंडर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पंजाब। मॉडर्न पंजाब के निर्माता किसको माना जाता है, महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह कौन सी मिसल से बिलोंग करते थे, सुकर चकिया मिसल। ये सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे, क्लियर। इनके फादर का नाम, इनके फादर का नाम था महासिंह। महासिंह। और अगर बात करें इनकी मदर के नाम का, तो इनकी मदर का नेम था राजकौर।
इनके फादर का नाम महासिंह, मदर का नाम राज कौर था। क्लियर हुआ। अगर कई बार ये भी पूछा था शुक्र चकिया जो मिशल थी उसके पास एरिया या प्रोविंस कौन सा था, तो लिख लीजिए रावी एंड चिनाब, रावी और चिनाब नदियों के बीच का जो प्रोविंस था, जो एरिया था, वो किसके अंडर आता था? शुक्र चकिया मिशन के अंडर आता था, शुक्र चकिया मिशन के अंडर आता था। क्लियर हो गया। महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म था वो 2 नवंबर 1780, महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म था वो 2 नवंबर 1780 को, कोई बता सकता है कहां हुआ था? गुजरवाला पंजाब में हुआ था। गुजरवाला पंजाब में हुआ था। 1792 में इनके फादर महासिंह की क्या हो गई? डेथ हो गई। महासिंह वाज डाइड इन 1792। क्लियर। जैसे इनकी मृत्यु हुई तो नया राजा कौन बनेगा? महाराजा रणजीत सिंह बनेंगे। तो जब ये राजा बने तो ये अल्पायु थे। अल्पायु समझते हो ना, मतलब अभी ये 18 साल के नहीं थे, नाबालिग थे। तो क्या हुआ कि 1792 से लेकर के 1797 तक का तो टाइम पीरियड था, या इनके जो संरक्षक थे ये गद्दी पे ये बैठे थे, लेकिन जो राज शासन चलाया था वो 3 ने मिलकर चलाया था। एक तो इनकी माता थी जिनका नाम था राजकौर, ठीक है। दूसरी थी इनकी सास, राजा रणजीत सिंह की सास। कई बार दादी भी लिखा था लेकिन दादी गलत है, इनकी सास थी। बता सकते हो कौन थी? वो थी सदा कौर। और तीसरा था इनका दीवान, जिसको मुंशी बोलते हो ना, दीवान, मुंशी, वजीर या इनका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसका नाम था लखपत राय, लखपत रॉय। इन तीनों ने मिलकर के 1792 से 1797 तक क्या दिया? महाराजा रणजीत सिंह को संरक्षण दिया, या इनकी देखभाल में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? राज चलाया। ठीक है यहां तक। लेकिन क्या हुआ 1797 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप को खालसा दल का क्या माना? सेवक माना, कि मैं खालसा दल का क्या हूं? सेवक हूं। और अपने आप को एक क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, कि मैं एक फ्री राजा हूं, मेरे पे कोई नहीं, अब राज खुद चलाओ। मतलब अब इनके डिसीजन खुद के हो गए, ठीक। और फिर इन्होंने अपने स्टेट को बढ़ाना स्टार्ट किया। और जब ये 1797 में स्वतंत्र शासक बने, उसके बाद इन्होंने पंजाब में क्या क्या ऐड कर लिया? तो भी पंजाब के अंदर क्या आने लग गया? कश्मीर, कश्मीर, पंजाब, उसके बाद कश्मीर, पंजाब, मुल्तान और पेशावर। ये पंजाब, ये मिलकर के क्या कहलाया? पंजाब कहलाया। कि महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर, पंजाब, मुल्तान और पेशावर ये सारा कुछ एक्वायर कर लिया। और इस सारे में 5 नदियां थी। उस टाइम 7 थी, लेकिन बाद में ये जो 5 नदियों का इलाका था, तो पंज मतलब 5 और दोआब मतलब, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की जगह। और कुल मिला के इसको नाम क्या मिला? पंजाब। मतलब इन्होंने पर्टिकुलर एक स्टेट को क्रिएट कर दिया जिसका एक नाम हो गया, नामकरण हो गया पंजाब। तो अगर पूछा जाए कि मॉडर्न पंजाब के फाउंडर कौन है, तो वो कौन है? महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन आता है सिख स्टेट को पंजाब स्टेट में चेंज करने वाला बंदा कौन है, या रूलर या शासक कौन थे? तो वो थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ते हैं सिख राज्य है, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह से स्टार्ट हो जाता है कौन सा स्टेट? पंजाब स्टेट। देखिए महाराजा रणजीत सिंह के टाइम अपने पहले पढ़ चुके हैं नादिर शाह। नादिर शाह के बाद कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली, यही आया था। तो अहमद शाह अब्दाली का पुत्र या पोता था जिसका नाम था जमान शाह, जिसका नाम था जमान शाह। इसने लाहौर पे अटैक किया
और लाहौर को एक्वायर कर लिया, मतलब लाहौर पे अटैक करके लाहौर को जीत लिया, लाहौर को जीत लिया। देखिए नादिर शाह के बाद आता अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली का पोता था जमान शाह, जिसने कहां पे अटैक किया, लाहौर पे, और लाहौर को जीत लिया। क्लियर। लेकिन जब इसने लाहौर पे अटैक किया और लाहौर को इसने जीता, तभी खबर आई, ये कहां से बिलोंग करता था, काबुल से, तो काबुल में विद्रोह हो गया। काबुल में क्या हो गया, विद्रोह हो गया या रिवोल्ट हो गया। तो ये जहां का था, मतलब ये लाहौर पे अटैक करके लाहौर को जीत रहा था, वहां काबुल में विद्रोह हो गया, तो इसकी तो वहां पे कुर्सी जा रही थी, इसकी गद्दी जा रही थी, तो ये क्या गया, ये वापस काबुल चला गया। और जब काबुल चला गया तो जाते वक्त जो चिनाब रिवर है, जो चिनाब रिवर है, वहां पे इसकी कैनन्स रह गई, यानी कि तोपें रह गई। अब यहां पे दो बातें होती है, कोई तो कहता है चिनाब नदी में गिर गई थी, कोई कहता है कि रह गई थी। तो मोस्टली ये है कि चिनाब नदी में तोपें गिरी नहीं थी। काबुल में क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए जमान शाह को वापस कहां जाना पड़ा, काबुल। और जल्दबाजी में अपनी तोपें साथ में नहीं लेके जा सका, तो उन्हें कहां छोड़ गया, चिनाब रिवर के किनारे पर छोड़ गया। और यहां महाराजा रंजीत सिंह से इसकी टॉक हुई, या महाराजा रंजीत सिंह इसको मिला या मिले, तो महाराजा रंजीत सिंह ने इससे वादा किया कि आप जाओ, आपकी तोपें कहां पहुंचा दी जाएगी, काबुल पहुंचा दी जाएगी। और किया भी महाराजा रंजीत सिंह ने यही कि जामन शाह की तोपों को कहां पहुंचा दिया, काबुल पहुंचा दिया। इससे जामन शाह बड़ा खुश हुआ और उसने लाहौर किसको दे दिया, राजा रंजीत सिंह को दे दिया। और राजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी क्या बना लिया, कैपिटल बना लिया। पंजाब स्टेट की राजधानी कौन सी बन गई, लाहौर बन गई। हाँ यही तो हुआ था। देखिए इसने लाहौर पे अटैक किया और लाहौर को जीत लिया था। क्लियर। महाराजा बाद में जब ये काबुल वापस गया तो इसकी तोपें रह गई थी, तो तोपों को लौटाया, तो जमान शाह बड़ा खुश हुआ और इसने महाराजा रंजीत सिंह को क्या कर दिया, लाहौर गिफ्ट में दे दिया। और यहाँ का रूलर ही किसको मान लिया, महाराजा रंजीत सिंह को। अंडर नहीं आया था, याद रखना, महाराजा रंजीत सिंह किसी के अंडर नहीं आया था, ये स्वतंत्र शासक था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऑल ओवर ब्रिटिश टाइम में जब तक महाराजा रंजीत सिंह था, ये एज ए फ्री इसने काम किया था, अंडर काम नहीं किया था एकमात्र। बाकी कहीं ना कहीं ट्रीटियां हुई थी। क्वेश्चन आता है सबसे पहले किसने सहायक संधि की थी, हैदराबाद ने। और क्वेश्चन आता है किसने अंग्रेजों से सहायक संधि नहीं की थी, उसे मना कर दिया था, महाराजा रंजीत सिंह ने मना कर दिया था। पढ़ेंगे आगे, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए। यहां तक कि लाहौर किसको दे दिया, महाराजा रंजीत सिंह को, और महाराजा रंजीत सिंह ने उसे अपनी क्या बना दिया, कैपिटल। यहां जमान शाह ने क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह को एक टाइटल भी दिया था, राजा का। क्या टाइटल दिया था, राजा का। तो क्वेश्चन आता है कि महाराजा रंजीत सिंह को राजा टाइटल किसने दिया था, अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह ने। किस बात से खुश होकर के, उसकी तोपें पहुंचा दी थी वहां पे। इसके बाद अगर आए तो अपने बात करते हैं 1805 की। 1805 में इन्होंने क्या किया, जो बंगी मिशल थी, बंगी मिशल कहां थी, अमृतसर पे रूल करती थी, अमृतसर का एरिया बंगी मिशल का था। 1805 में इन्होंने बंगी मिशल पे अटैक किया और उनसे अमृतसर एक्वायर कर लिया, अमृतसर छीन लिया। ठीक है। और इस अमृतसर को अपनी रिलीजियस कैपिटल बनाया, धार्मिक राजधानी। क्लियर। तो याद रखना, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पंजाब की दो कैपिटल थी, एक जहां से रूल होता था यानी कि प्रशासनिक राजधानी, वो थी लाहौर, और दूसरी अमृतसर, यह थी धार्मिक राजधानी। ठीक है। 1807 में इन्होंने अंबाला, थानेश्वर, अंबाला, थानेश्वर, फिरोजपुर, अंबाला, थानेश्वर, फिरोजपुर और नारायणगढ़ और
नारायणगढ़ को जीत लिया। ठीक है, मतलब धीरे धीरे पंजाब की सीमाएं बढ़ाने लग गए। 1808 में मलेरकोटला, नाम सुना? पंजाब का 23वां जिला, मलेरकोटला और फरीदकोट जीत लिया। 1809 में आपने नाम सुना होगा कांगड़ा, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो जो कांगड़ा था, कांगड़ा का जो रूलर था या कांगड़ा का जो शासक था वो था सरदार संसार चंद। सरदार संसार चंद्र। ठीक है, 1809 में क्या था? कांगड़ा का सरदार था संसार चंद्र, सरदार संसार चंद्र, ये रूल कर रहा था। इस संसार चंद्र पे क्या किया था? जो गोरखा था, गोरखा सरदार अमर सिंह थापा, गोरखों में थापा आते हैं ना, कि 1809 में क्या है, कांगड़ा पर अटैक कर दिया। किसने? गोरखा सरदार अमर सिंह थापा ने। उस टाइम कांगड़ा किसके अंडर था? सरदार संसार चंद्र के। तो सरदार संसार चंद्र ने किससे हेल्प मांगी? रंजीत सिंह से हेल्प मांगी, और रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी भेज करके कांगड़ा को क्या कर दिया? पर नियंत्रण कर लिया, मतलब एक्वायर कर लिया इसको भी, क्योंकि मौका मिल गया। 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया। तो कांगड़ा भी किसके अंडर आ गया? रंजीत सिंह के अंडर आ गया। अब अगर आगे बढ़े तो 25 अप्रैल 1809, स्टार लगा लेना इस पे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। याद रखना, महाराजा रंजीत सिंह बहुत दिमाग वाले आदमी थे, क्लियर। इनको पता था अंग्रेजों से उलझने का मतलब है अपना लॉस करना। मतलब अगर अंग्रेजों से उलझेंगे तो चाहे जीते या हारे, लेकिन अपनी पावर का क्या होगा? लॉस होगा। तो इन्होंने क्या किया? 25 अप्रैल 1809 से ट्रीटी ऑफ अमृतसर कर ली। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ? कुछ शर्तें रखी गई, कुछ अंग्रेजों के द्वारा और कुछ महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। किस किस के बीच में हुई? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों का उस टाइम जो था वो था मिंटो फर्स्ट, और मिंटो फर्स्ट ने संधि करने के लिए किसको भेजा था भाई? वो आया था चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ। तो याद रखना, वैसे तो महाराजा रंजीत सिंह और मिंटो फर्स्ट के बीच में हुई थी, लेकिन मिंटो फर्स्ट की तरफ से आया कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ। क्लियर हुआ? लिखिए पहली। ठीक है, अंग्रेजों ने जो सतलज थी ना, सतलज नदी के उत्तरी भाग को क्या मान लिया? महाराजा रंजीत सिंह की बाउंड्री मान लिया या सीमा रेखा मान लिया। ठीक है, तो याद रखना कि पंजाब में सतलज नदी तक का जो प्रोविंस था, रिवर तक का जो प्रोविंस था, वो किस में आ गया? वो पंजाब स्टेट में आ गया। कि सतलज नदी के उत्तरी भाग तक क्या है? पंजाब है। मतलब उत्तरी सीमा को क्या मान लिया गया? क्लियर? और इसी के साथ महाराजा रंजीत सिंह ने क्या हुआ? पूर्वी भाग छोड़ दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि पूर्वी भाग में वो क्या नहीं देंगे? कोई दखल नहीं देंगे, वो ब्रिटिशर के अंडर आ गया। मतलब आप जैसा मर्जी करिए। भी सतलज नदी का के जो रिवर थी ना, उस तक का प्रोविंस किसके अंडर आ गया? महाराजा रंजीत सिंह के। अंग्रेजों ने कहा कि हम उत्तर की ओर क्या नहीं करेंगे? इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा मैं पूर्व की ओर हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, वहां ब्रिटिशर जो मर्जी करे। मतलब महाराजा रणजीत सिंह उत्तर में जहां तक मर्जी अपना स्टेट बढ़ाए, बट वो पूर्व की ओर नहीं जा सकते।
मोस्टली तो यही था। ठीक है, और तीसरा कि लुधियाना में, जो पंजाब का लुधियाना है, वहां पे एक ब्रिटिश आर्मी रखने की परमिशन दे दी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने, कि लुधियाना में ब्रिटिश आर्मी सेना रखो बल चाहे। और तीसरा, इन्होंने लुधियाना में ब्रिटिश आर्मी रखने की परमिशन दे दी अंग्रेजों को कि आप लुधियाना में ब्रिटिश आर्मी रख सकते हो। ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1809 में ही अफगानिस्तान में क्या चल प्रकार का, दोबारा से लिखिए कि 1809 में अफगानिस्तान में उत्तराधिकारी युद्ध चल पड़ा। किसके बीच में? वहां के रूलर्स के बीच में, या वहां पे जो भी शासक कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे था अब्दाली का पोता शाह शुजा। अब्दाली का पोता जो शाह शुजा था, उसकी हेल्प किसने की? महाराजा रणजीत सिंह ने की। क्या? अफगानिस्तान का रूलर बनने में। और जब शाह शुजा अफगानिस्तान का रूलर बन गया तो उसने खुश होकर के महाराजा रणजीत सिंह को क्या दिया? कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया। ठीक है, आपको पता है नादिर शाह 1739 में लूट के लेके गया था दिल्ली से, वो हीरा वापस किसके पास में आ गया? महाराजा रणजीत सिंह के पास आ गया। क्लियर? पंजाब के पास आ गया, जो लास्ट में अंग्रेजों के पास चला गया था। क्लियर? 1831 में महाराजा रणजीत सिंह की लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ संधि हुई। 1831 में महाराजा रणजीत सिंह की लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ संधि हुई। 1839 में इन्होंने सिंध में ब्रिटिश आर्मी रखने की परमिशन दे दी। किसको? अंग्रेजों को। या 1839 में ब्रिटिश ने क्या किया? सिंध में ब्रिटिश आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया। 1839 में सिंध में ब्रिटिश आर्मी भेजी गई, ऐसा भी लिख सकते हो। और इसी के साथ ना क्वेश्चन आता है कि कब पंजाब ने या महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध को जीतने का, सिंध विलय का ख्वाब छोड़ दिया था? 1839 में। इसी के साथ सिंध पंजाबियों के हाथ से या महाराजा रणजीत सिंह के हाथ से निकल गया था। क्लियर? वैसे आपको बता दूं कि महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख चेचक के कारण खराब हो गई थी। चेचक रोग के कारण महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख खराब हो गई थी। क्लियर? और अंग्रेजों की सहायक संधि को मना करने वाले या नहीं मानने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। ठीक है, भारत में प्रथम शासक जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि मानने से मना कर दिया था या सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया था, वो थे महाराजा रणजीत सिंह। इसके बाद लिखिए महाराजा रणजीत सिंह के बाद की आर्मी, महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी एशिया की सेकंड बेस्ट आर्मी थी। महाराजा रणजीत सिंह की जो आर्मी थी ना, वो एशिया रीजन की दूसरी सबसे बढ़िया सेना थी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की जो परमानेंट आर्मी थी, जिसको स्थायी सेना बोला जाता था, महाराजा रणजीत सिंह की जो स्थायी सेना थी उसे फौज-ए-आइन कहा जाता था। फौज-ए-आइन कहा जाता था। और फौज-ए-आइन का जो आर्मी चीफ था फौज-ए-आइन का जो आर्मी चीफ था वो था हरि सिंह नलवा। नाम सुना है? हरि सिंह नलवा। नॉन परमानेंट आर्मी या अस्थायी सेना, नॉन परमानेंट आर्मी या अस्थायी सेना, इसको अनियमित सेना भी बोलते हैं। नॉन परमानेंट, जिन्हें जब जरूरत होती थी तभी बुलाया जाता था, उसे बोला जाता था
फौज ए बैकवायद, इसे बोला जाता था फौज ए बैकवायद। ठीक है, इसमें क्या होते थे? अकाली घुड़सवार, इस फौज में अकाली घुड़सवार और जो जागीरदारों की सेना होती थी वो कहलाती थी अस्थाई सेना। क्लियर? कि अस्थाई सेना फौज ए बैकवायद कहलाती थी। इसमें अकाली घुड़सवार और जागीरदार होते थे और ये तीनों की जो सेना मिलकर बनती थी, ठीक है, अस्थाई सेना फौज ए बैकवायद, इसमें अकाली घुड़सवार और जागीरदार होते थे और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते थे? रिसाला। यह सेना क्या कहलाती थी? रिसाला टुकड़ी, यह कहलाती थी रिसाला टुकड़ी। जो आर्मी थी उसे यूरोपियन ढंग से या यूरोपियन सिस्टम से ट्रेंड किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह की जो आर्मी थी उसे यूरोपियन सिस्टम से ट्रेंड किया गया था। मतलब उसका परीक्षण कैसा था? उसे कैसे प्रशिक्षित किया गया था? यूरोपियन स्टाइल में। अब यहां पे स्टार लगा करके लिखना कि महाराजा रणजीत सिंह आर्मी को जो ऑर्डर देते थे ना, वो फ्रांसीसी लैंग्वेज में देते थे। समझ गए? महाराजा रणजीत सिंह सेना को जो आदेश देता था वो फ्रांसी भाषा में देता था। लाहौर और अमृतसर में कैनन्स मेकिंग फैक्ट्री थी या तोफ खाना लगाया गया था। मतलब तोप बनाने की फैक्ट्री या कैनन्स बनाने की फैक्ट्री कहां थी? जहां गोला बारूद और तोपें बनती थी, वो लाहौर और अमृतसर में कारखाने लगवाए थे। आज के लिए लास्ट लाइन लिखिए, पैदल पैदल घुड़सवार और तोपखाने के सैनिक। मतलब आर्मी के जिस ग्रुप में पैदल घुड़सवार और तोपखाने के सैनिक होते थे, मतलब जिसमें कैनन तोपें होती थी, गोला बारूद होता था, घुड़सवार होते थे और पैदलों की सेना होती थी। क्लियर? सबसे आगे तोपखाना जैसे ब्रिटिशर रखते थे, उसके बाद घोड़ों की सेना और सबसे लास्ट में पैदल सेना। क्लियर? ये अरेंजमेंट रहता था। तो ये जो अरेंजमेंट था, जिस सेना में ये अरेंजमेंट होता था जिसमें पैदल घुड़सवार और तोपखाने के सैनिक रहते थे, वो कहलाती थी फौज ए आम। फौज ए आम। उस आर्मी को, राजा रणजीत सिंह की उस आर्मी को बोला जाता था फौज ए आम। अब देखिए आर्मी के बड़े नाम आ रहे हैं, याद कर लेना। आज के लिए इतना ही भाई, बाकी अपने कल करते हैं। कितना हो गया?